प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैंने आपको इससे पहले ये एनसीईआरटी की 11 क्लास पॉलिटी बुक है, उसकी इकाई 1 नंबर से 1 राजनीतिक विज्ञान परिचय, इसकी राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा लिए पाठ के अंत में जो दिए हुए थे। और राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध तीसरा, और चौथी राज्य की अवधारणा या संप्रभुता परिभाषा लक्षण इसके, और राज्य की भारतीय उदारवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण। और इस तीनों यूनिट के अभी मैं पाठ के अंत में दिए हुए वो प्रश्न कराऊंगी। और इसके बाद ये 12 क्लास की पॉलिटी बुक है, और ये हमारे सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर में दिया हुआ है। देखो, न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता, धर्म, स्वतंत्रता, समानता, पूरी चारों यूनिट के प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए जो पाठ के अंत में दिए होंगे वो सारे कराऊंगी, और एनसीईआरटी बुक के अनुसार कराऊंगी। और ये देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक इसमें सारे दिए हुए हैं, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और ये देखो, मूल अधिकार भी दिए हुए हैं, नीति निर्देशक तत्व सब दिए हुए हैं, संसद भी दिया हुआ है, न्यायपालिका, ये सारे टॉपिक है ना। ये क्षेत्रीय संगठन, भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, विदेशी नीति उसे कहते हैं, विदेश नीति के प्रमुख विशेषताएं, गुटनिरपेक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पाठ के अंत में दिए होंगे वही कराऊंगी। अभी मैं 11 क्लास की पॉलिटी के ये राजनीतिक विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध ये तीसरी यूनिट है, 11 क्लास की पॉलिटी से है। और ये 7 प्रश्न है, 8 प्रश्न है राज्य की कार्य क्षेत्र और एक राज्य की अवधारणा, 3 टॉपिक है, तीनों से मिला के कुल 19 प्रश्न बन रहे हैं, तो 1900 के बताऊंगी। और आपको ये एनसीईआरटी का ये पॉइंट अच्छा लगा होगा कि आंसर लास्ट में दिए हुए थे, तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब स्टार्ट करते हैं पाठ के अंत में दिए हुए प्रश्न। तो साध्य ही नहीं, साधन भी पवित्र होने चाहिए, यह कथन राजनीतिक विज्ञान को जिस समाज विज्ञान के निकट लाता है वह है कौन सा है? तो इसमें क्या होगा, नीति शास्त्र है ना, वही निकट लाता है। नीति शास्त्र इसके अंदर स राइट है। दूसरा है राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान की कोई जड़ नहीं। तो राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, और इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान की कोई जड़ नहीं। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था सीले ने। किसने कहा था? सीले ने। याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय नहीं है? तो राज्य है। कौन नहीं है? राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान का विषय नहीं है? ये केंद्रीय विषय है। कौन है? राज्य है। निम्नलिखित में राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय तो राज्य है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का विषय नहीं है। इसमें नहीं है, कौन होगा? अभी देखते हैं। नहीं है का होगा चर्च, यानी धर्म नहीं है। राज्य है, राजनीतिक दल है, नागरिक है, लेकिन इसमें स राइट है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान किसके निकट है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान निकट है। किसके निकट है? इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र के निकट है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है ना। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला अनुशासन है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला अनुशासन कौन सा है? तो मनोविज्ञान है, जिसके अंदर मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है। राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों का उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर है मानव कल्याण। राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। राज्य की अवधारणा एवं संप्रभुता, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। राज्य के तत्व, जनसंख्या, ये 4 पॉइंट दिए हुए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाठ के अंत में दिए होते हैं ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं से प्रश्न बना लिया जाता है। और प्रभुसत्ता की विशेषता या लक्षण, प्रभुसत्ता के विभिन्न रूप क्या है? तो अब प्रश्न देखते हैं हम। इस पाठ के सिर्फ 4 क्वेश्चन ही हैं, वो देख सकते हैं। राज्य और अन्य समुदायों में मुख्य अंतर क्या है? राज्य और अन्य समुदायों में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर होगा संप्रभुता का, है ना, संप्रभुता का। रूसो के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास कहाँ पर है? किसके अनुसार? रूसो के अनुसार। तो कहाँ है? सामान्य इच्छा में क्या है? प्रभुसत्ता का निवास है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण है? क्या है? लक्षण है। तो क्या है? अधेयता, अराइट है। इसके अंदर अधेयता है ना, वो प्रभुसत्ता का लक्षण है। तानाशाही नहीं, नागरिकता नहीं, अधिकार नहीं। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है? तो इसके अंदर मताधिकार है ना, वो नहीं है। अन्यता है, अधेयता है, पूर्णता है, सभी है, लेकिन ये नहीं है। अब इसके बाद हम इस कौन से पाठ, अब हम राज्य का स्वरूप है ना, इसके पाठ के अंत में दिए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो राज्य की अवधारणा के पाठ से हैं। तो राज्य की सावयवी स्वरूप का वर्णन किया गया, राज्य के सावयवी स्वरूप का वर्णन किया गया, और राज्य के 7 घटक माने गए जिन्हें प्रकृति नाम दिया गया। और कुछ आप अगर नोट्स बनाना चाहो तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सब 7 प्रकृतियाँ इस प्रकार है: स्वामी, मंत्री, पूर, राज्य, कोष और दंड तथा मित्र। राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है, ये भी दिया हुआ आप देख सकते हो। और राज्य के उदारवादी दृष्टिकोण, उदारवाद के प्रकार एवं प्रमुख उदारवादी विचारक कौन कौन से थे? उदारवाद के 2 स्तर माने गए: प्रथम प्राचीन उदारवाद, द्वितीय आधुनिक उदारवाद। उदारवाद के विकास में जर्मी बेथन
और एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर का योगदान रहा, किस किस काल में रहा, ये आप देख सकते हो। आधुनिक उदारवादियों में कौन है? स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, ये हाउस, लॉस्की, आर.एम. मैकाइवर, ये सब क्या है? आधुनिकवादी है। और ये प्राचीनवादी है, जर्मी बेंथम, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, ये तीनों है ना। उदारवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हो। दृष्टिकोण क्या है? अब इसके प्रश्न देखते हैं, 7 या 8 प्रश्न हैं और वही देखेंगे। और कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति मानी, किसने? कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा मानती, किसके द्वारा? समझौते के द्वारा, स राइट है इसके अंदर। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है, उदारवादियों के सामाजिक विश्लेषण की इकाई है, कौन सी है? उदारवादियों के सामाजिक विश्लेषण की इकाई क्या है? तो व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति। कौन उदारवादी विचारक नहीं है? उदारवादी विचारक कौन नहीं है? तो मार्क्स नहीं है, मार्क्स है ना, उदारवादी नहीं है। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है उदारवाद से। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत उदारवाद से संबंधित है। मार्क्सवादी समाजवाद को कहा जाता है, मार्क्सवादी समाजवाद को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। क्या? वैज्ञानिक समाजवाद, सर राइट है। मार्क्स राज्य को समझता है, मार्क्स राज्य को क्या समझता है? मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संगठन मानता है। क्या मानता है? वर्गीय संगठन। दास कैपिटल किसकी कृति है? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मार्क्स की है। किसकी है? मार्क्स की है। और वैज्ञानिक समाजवाद का दूसरा नाम क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है मार्क्सवाद। क्या? वैज्ञानिक समाजवाद को, आधुनिक समाजवाद को, सब कौन है? मार्क्सवादी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। और नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा हमारा? राज्य का कार्य क्षेत्र, ये 6ठी यूनिट है, उसके बाद मिलेंगे। और इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पार्ट के अंत में दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक के अनुसार।